बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो आपका पंजाब बोर्ड है पीसीटीबी, उसकी नई बुक्स नया एडिशन आने वाला था, जो कि 2025 से ऑनवर्ड अब आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये इस नई मैथ की इस नई बुक के पहले 6 चैप्टर फाइनली सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो आपको चाहिए तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। क्योंकि ऐसा है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो प्री 9 बच्चों को स्टार्ट करवा देते हैं, तो अब वो यहाँ से इस नई बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जिन बच्चों ने प्री 9 पहले से पढ़ ली है, तो उनका एग्ज़ाम भी अब इस नई बुक से होगा। तो ये इसका कोर्स थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको आसान फॉर्म में आसान मेथड से मैं आपको हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि है रियल नंबर्स। और इस चैप्टर 1 की जो डेफिनेशंस हैं, इसकी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, और जो इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं नंबर सिस्टम्स के, उस पर मैंने एक अलग डिटेल वीडियो बना ली है। वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1, और इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें आगे इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स गिवन हैं, हमने जस्ट ये बताना है कि ये नंबर्स जो हैं ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिखे जा सकें। और इसी तरह इरेशनल वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। आगे हम इन पार्ट्स को अभी सॉल्व करते हैं, तो आपका रैशनल और इरेशनल के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे पार्ट 1 है 2.353535। अब देखिए, पॉइंट के बाद जो है वो एक सेम ऑर्डर में सेम पेयर में नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इनको कहते हैं रिकरिंग नंबर्स, जो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। इसी तरह पार्ट 2 है इसका 0.6, और देखें इसके ऊपर बार है। तो इस बार का क्या मतलब है कि ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिकरिंग हो, बार बार रिपीट हो, सेम ऑर्डर में हो, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। और इसी तरह पार्ट 3 है 2.236067। अब देखें, पॉइंट के बाद कोई सेम ऑर्डर नहीं है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं, नॉन रिकरिंग है, और किसी भी सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। और पार्ट 4 है √7। अब देखें, स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर आ जाए, आपने ये देखना है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर उसका बनता है तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर नहीं बनता, देखें 7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल √8 हो, तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है हमारे पास नहीं बनता। और अगर आप देखें √9 का, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है कैसे? कि 3 का स्क्वायर आप करें तो 3×3 = 9। तो ये स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको आप लिख लें इर्रेशनल नंबर। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 5 है, और लिखा है ई। ये एक एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, और जो कि 2.17, इसका आप कैलकुलेटर पे नंबर चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो ये भी इर्रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। और नेक्स्ट 6 है पार्ट, और ये है पाई। पाई की वैल्यू इक्वल होती है 22/7। अब आप कहेंगे कि ये तो बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर जब आप इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका नंबर होता है 3.14। आगे रिपीटेडली आगे नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो ऐसे नॉन टर्मिनेट फॉर्म में चल रहे होते हैं। तो ये भी एक पाई भी जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। और इसी तरह पार्ट 7 है, और इसमें भी देखें इर्रेशनल नंबर में कोई भी नंबर ऐड हो रहा है तो वो भी, क्योंकि
इर्रेशनल नंबर है, इसमें कुछ भी ऐड करें आप तो वो भी इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह पार्ट 8 है और ये भी स्क्वायर रूट 13 देखें, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो दोनों जब ऐड होंगे तो ये भी फिर भी इर्रेशनल नंबर ही होंगे। तो इसको भी आप लिख लेंगे इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट 9 है 15 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें ये ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। ये ऑलरेडी ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको आप रेशनल नंबर लिखेंगे, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आएगी 3.75 और ये नंबर देखें आप यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, आगे कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। और इसी तरह इसका पार्ट 10 है और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो इसमें आप देखें कि ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। तो ये एक फार्मूला है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर आप करें तो ये होगा 2 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर हम कर देंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 2। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो ये इक्वल आएगा 2 के, जो कि 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप नीचे अगर 1 लिख लें तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जी, तो होपफुली आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपने बस ये याद रखना है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और अगर आप उनको पॉइंट्स की फॉर्म में देखें तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो एक सेम ऑर्डर में एक पेयर की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर रिकरिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर हैं और वो टर्मिनेटिंग हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसी तरह इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और अगर आप उनको पॉइंट्स की फॉर्म में देखें तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो एक डिफरेंट नंबर्स होते हैं और ऐसे चलते जा रहे हैं, कहीं पर ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिकरिंग नहीं होते, तो ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर स्क्वायर रूट में देखें तो उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। और इसी तरह एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, इसका जो नंबर है आप वो चेक करेंगे कैलकुलेटर पे तो 2.17, उसी तरह आगे डिफरेंट नंबर चलते जाते हैं, तो ये भी इर्रेशनल नंबर होता है। और पाए होता है, इसकी भी वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो 3.14, आगे डिफरेंट नंबर जो है वो चलते जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं। तो ये हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, और पार्ट 1 में हमें गिवन है स्क्वायर रूट 2। इसको हमने शो करना है नंबर लाइन पर, और ये हमने एक रियल नंबर्स की लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। और यहाँ 0 लिखते हैं और उसके बाद जो हमारे राइट साइड होती है ये सारी पॉजिटिव नंबर्स की होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसी तरह 0 के जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हम नंबर शो करते हैं ये बेसिकली इंटीजर्स नंबर होते हैं। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इनके बीच में मैनी मैनी इनफाइनाइट्स रियल नंबर्स होते हैं। तो अब सबसे पहले आप इस स्क्वायर रूट 2 को पॉइंट फॉर्म में लिख लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि देखें यहाँ पे है 1, तो आपने यहाँ 1 के ऊपर ऐसे डॉट लगा लेना है। हमने इसी 1 के आगे देखना है, तो 1 के आगे क्या है? पॉइंट 1। तो यहाँ आगे कहीं ये पॉइंट जो है वो ड्रॉ होगा। लेकिन अब सबसे पहले आपने क्या करना है, डी ले लेना है और इस डी को आपने यूं इस 1 के ऊपर ऐसे प्लेस कर लेना है, और इसके ऊपर आपने एक यहाँ पे 90 के एंगल के ऊपर आपने ऐसे पॉइंट लगा लेना है और इसको एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल 1 के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, आपने लेनी है कंपस और इसको आपने इतना ओपन कर लेना है जितना 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस है। फिर आपने इसको यूं 1 के ऊपर रखना है और ऐसे एक निशान लगा देना है इस लाइन के ऊपर। और फिर आपने यहाँ से यहाँ तक इस
लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब देखें ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके बीच में 90 का एंगल होता है। अब ये जो इसका डिस्टेंस है और ये जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 है, और हमने इतना ही डिस्टेंस ये ड्रॉ किया है तो ये भी 1 है। तो ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस और ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन दोनों का जब आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो टोटल इस साइड के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक पैथागोरस थ्योरम है। जैसे पैथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये इसकी जो है इसको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ओ है, और ये कोई पॉइंट ए है, और ये कोई पॉइंट बी है। ये हमारे पास साइड होती है बेस और ये साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये हमने फाइंड कर लेनी है जो है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसी तरह बेस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप स्क्वायर ओपन करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 2। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो देखें ये आ गया स्क्वायर रूट 2। इन दोनों साइड्स को आपने स्क्वायर लेना है और ऐड करके इस साइड के हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब हमने ड्रॉ क्या करना है, इसका पॉइंट ड्रॉ करना है स्क्वायर रूट 2 का। वो बेसिकली कैसे ड्रॉ होगा, आपने फिर ले लेनी है कंपस, और अब आपने इसको इतना ओपन कर लेना है जितना इसका ये डिस्टेंस है, और यहाँ से आपने इसको, क्योंकि 1.1 यहाँ आगे कहीं पॉइंट ड्रॉ होगा, तो इसको आपने ऐसे ये ड्रॉ कर लेना है। तो इस जगह पे ये पॉइंट जो है वो आपने हाईलाइट कर देना है। यहाँ पे आपने ऐसे सर्कल ड्रॉ करके और यहाँ पे लाइन लगा के शो कर देना है कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 2 है वो लाई करता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कर लें एक छोटी सी करेक्शन। ये है 1.414, ये यहाँ पे 1.1 नहीं था। अगर ये 1.1 होता तो हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ पर कहीं लाई करता। अभी ये है 1.414, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमने सही पॉइंट ड्रॉ किया है। स्क्वायर रूट 2 जो है वो यहाँ पर लाई करता है। तो ये छोटी सी करेक्शन आप कर लीजिएगा। इसी तरह पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसमें हमने स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। आपने सबसे पहले इसको लिख लेना है पॉइंट में। तो स्क्वायर रूट 3 को जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आएगी 1.732। अब फिर आपने क्या करना है, डी को ले लेना है। ये नंबर 1 है तो यहाँ आपने ये नंबर 1 इसके ऊपर डी रखना है, और ये लाइन बिल्कुल इसके साथ सीधी होनी चाहिए, और इस पॉइंट के ऊपर आपने एक 90 का एंगल ऐसे पॉइंट लगा लेना है, और इस लाइन को आपस में आपने ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, और इसको जितना ये 1 और 0 के बीच में डिस्टेंस है आपने इसको इतना ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपने इसको 1 के ऊपर रख के ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, और अब इस लाइन को इस 0 के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये हम कर लेते हैं ज्वाइन इसको। अब देखें यहाँ तक तो हमने जो किया वो सेम जो हमने स्क्वायर रूट 2 के लिए किया। ये इसका डिस्टेंस 1, ये इसका डिस्टेंस यहाँ तक 1, और इन दोनों का जब हम जिस तरह ये हमने यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम से किया, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम इन दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो यहाँ तक हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब हमें तो चाहिए स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिर यहाँ पर डी को रखना है, और इसको हम, ये हमारा पॉइंट है और हमने रखना है ऐसे ये लाइन, ये जो लाइन है और पॉइंट ये वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 के एंगल के ऊपर बिल्कुल आप एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि इतनी ही आपने कंपास को ओपन कर लेना है,
ये हमने ओपन कर ली और अब आपने इस पॉइंट के ऊपर इसको रख के और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लेना है। ठीक है, तो पहले ये 90 का एंगल था, इसी तरह अब ये 90 का एंगल बना है, तो ये जो अब हमारे पास बनेगा वो स्क्वायर रूट 3 बनेगा। वो कैसे बनेगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1। अब देखें, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करके हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, दोबारा कंपास को लेना है और इसको यहाँ 0 पे रखना है और इस पॉइंट पर इसको इतना खोल लेना है आपने, और यहाँ से इसको हमने ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो हमारे पास लाई करेगा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना एक लाइन लगा के, और इसको बता देना है कि ये स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ऐसे आप इन स्क्वायर रूट फॉर्म्स को इन रियल नंबर्स की लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये एक मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है 4 और 1 डिवाइडेड बाय 3। 4 कंप्लीट है और इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। आपने इसको पहले कंप्लीट ओवर की फॉर्म में लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये हो जाएगा 12, और इस 12 में आपने 1 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 3। फिर आपने इसको डिवाइड कर लेना है, कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपको 4.333 ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो नंबर लाइन सिस्टम पे आपने देखना है, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड पे आपने 4 के बाद 3 पॉइंट तक जाना है। तो मैंने आपको बोला था 4 और 5 के बीच में आपने इसी तरह 9 छोटी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, उसके 10 पार्ट्स हो जाएंगे, तो 4 पॉइंट आपने 3 लाइंस काउंट कर लेनी है, और 1 2 3 तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके एक ऐसी लाइन लगा लीजिएगा और इसके ऊपर शो कर दीजिएगा कि 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये यहाँ पर ये नंबर लाई करता है। अब ये नेक्स्ट पार्ट 4 है, ये भी सेम पार्ट 3 की तरह है लेकिन ये नेगेटिव है। तो आपने इसको पहले कंप्लीट ओवर की फॉर्म में बना लेना है, तो वो कैसे होगा, नेगेटिव तो ऐसे ही आ जाएगा, और 7 टू द 14 और 14 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको आप जब कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो पॉइंट की फॉर्म में ये हो जाएगा -2.142। अब इसको आपने इस नंबर लाइन पर देखना है, तो -2 के बाद है, -2 और 3 के बीच में आपने ऐसे छोटी लाइंस लगा देनी है 9, तो इसके 10 पार्ट्स हो जाएंगे। तो -2.1 है, तो -2 के बाद अगली एक छोटी लाइन के ऊपर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेना है -2.1, और इसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके आपने यहाँ पे लिख लेना है -2 1 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन पर शो होगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 5 है और ये लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको आप पहले पॉइंट की फॉर्म में लिखें, कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपको 0.625। अब 0.625 यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आपने इसी तरह छोटी 9 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और 0.6 है तो 6 तक आपने जाना है, 0.1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 पर आपने सर्कल ड्रॉ करके ऐसे लाइन के ऊपर ये नंबर लिख लेना है, तो ये ऐसे यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आगे इसी तरह पार्ट 6 है इसका, और ये भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। आप इसको लिख लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 टू द 8 और 8 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11
डिवाइडेड बाय 4। इसको आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो पॉइंट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा 2.75। अब 2.75 है तो पॉजिटिव नंबर है, तो टू को आप देखें तो ये है 2 यहाँ पर, और इसके बाद आपने इसके पार्ट्स बना लेने हैं 10 पार्ट्स। तो ये छोटी 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इसको 10 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 2.77 तक जाना है, 2.1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा खुला करके बनाना है ताकि वो पूरे 9 पार्ट्स बन जाएं। तो यहाँ पे बन नहीं रहे थे तो मैंने इसको यहाँ पर कहीं ये लाई करेगा, तो इसके ऊपर आपने लाइन ड्रॉ करके आपने लिख लेना है 2/3। तो ये ऐसे इस नंबर लाइन पर ये नंबर यहाँ पर शो होगा। अच्छा जी, ये जो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, इनको रियल नंबर की लाइन पर रिप्रेजेंट करवाने का एक दूसरा मेथड भी है, और यही मेथड आपकी बुक में भी फॉलो किया गया है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लें ऐसे पॉइंट फॉर्म में, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये 4, ये जो नंबर शो होगा 4 और 5 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो आपने यहाँ पे देखना है ये 4 है, और 5 के बीच में आपने फिर इस नंबर को देखना है, ये है 3। आपने 4 और 5 के बीच में 2 लाइंस लगा लेनी है, और इसके बन जाएंगे 3 पार्ट्स। क्योंकि 3 लिखा हुआ है, आपने 4 और 5 के बीच में 3 पार्ट्स बना लेने हैं। और फिर आपने इस नंबर को देखना है जो ऊपर है, ये है 1। तो आपने इसकी जो अगला आपने लाइन ड्रॉ की है 4 के बाद, उसके ऊपर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, और इसके ऊपर लाइन लगा के आपने ये नंबर मेंशन कर देना है, और पता चल जाएगा कि ये नंबर यहाँ पे लाई करता है। तो आप इसको ऐसे भी रियल नंबर की लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे बाकी क्वेश्चंस हमने किए हैं इसी के, तो हम उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। जैसे ये था कि -2 1/7। तो ये नंबर था -2.142, -2 और -3 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो -2 और 3 के बीच में आप यहाँ पे -2 और 3 के बीच में ये 7 है, तो 7 पार्ट्स आपने -2 और 3 के बीच में बना लेने हैं। तो यहाँ पे हम 6 लाइंस लगाएंगे तो उसके 7 पार्ट्स बन जाएंगे। अब उन 7 पार्ट में से कौन से हमने लाइन के ऊपर जाना है, तो ये नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आपने नंबर 1 के ऊपर ऐसे सर्कल लगा के इसको रिप्रेजेंट करवा देना है। और इसी तरह एक लास्ट पार्ट था, ये भी ऐसे था 2 3/4। तो ये पॉइंट में लिखा, इसको हमने 2.75। तो अब ये देखें कि नंबर लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। आपने 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट्स बना लेने हैं। तो हम 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे छोटी, तो उसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। और उन पार्ट में से कौन से हमने लाइन के ऊपर जाना है, 3। हमने कितनी लाइंस ड्रॉ की, 3 लाइंस ड्रॉ की, और कौन सी लाइन के ऊपर जाना है, थर्ड लाइन के ऊपर। तो उस तरह हम थर्ड लाइन के ऊपर सर्कल ड्रॉ करके ऐसे हम लाइन लगा देंगे, और इसको मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर लाई करता है। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q। और इसका पार्ट 1 गिवन है 0.4, और इसके ऊपर एक बार है। हमने इस नंबर को रैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। और वो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले आपने इसका ये बार ख़त्म करना है, तो इसको आप लिख लेंगे 0 पॉइंट, और 4 को आपने बार बार रिपीट कर देना है 2 या 3 डिजिट्स में, और आगे ऐसे सो ऑन कर देना है। और इसको हम सबसे पहले नाम दे देंगे x का, और वो नाम क्यों दे रहे हैं इसका आइडिया अभी आपको हो जाएगा। फिर आपने, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आपने इन बोथ साइड्स पर 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स होंगे, दो नंबर्स होंगे, तो आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी एक नंबर है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पर। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 4.44 एंड सो ऑन। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 10x इज इक्वल टू, ये 4 एक कंप्लीट नंबर है, आप इसको ऐसे लिख लें 4, और प्लस करके पॉइंट वाली फॉर्म को अलग कर लें। अब पॉइंट है तो साथ 0 लगा दें इसकी खूबसूरती के लिए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको हमने क्या लिखा था, x। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कह देंगे कि ये x है हमारे पास। अब इस x को आप इस 10x के साथ माइनस कर देंगे, ये x यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 10 में से आप एक माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4। तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा ऐसे हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में 0.4 जिसके ऊपर बार था। आगे हम सॉल्व करेंगे इसी का पार्ट 2, और ये भी सेम है 0.37 और इसके ऊपर बार है। सबसे पहले इसका बार हम ख़त्म करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3737 एंड सो ऑन, और इसको हम नाम दे देंगे x का। अब देखें पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, दो नंबर्स हैं, तो आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी कर देंगे एंड सो ऑन। अब इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 100x। अब यहाँ पे आपने फिर वही काम करना है कि 37 को अलग लिख लें प्लस, और इस पॉइंट की फॉर्म को अलग लिख लेंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे पॉइंट से पहले। अब इसको हमने नाम दिया था x का, तो इसको हम लिख लेते हैं 37 प्लस एक्स, और इसको हम 100x के साथ माइनस कर देंगे। यहाँ पे x प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 100 में से एक x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 37, और यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ये 99 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यूं ये p ओवर q की फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 3 है इसका, और इसको भी हम कर लेंगे। इसको हम पहले नाम दे देते हैं x का, और 0 पॉइंट बार को ख़त्म करेंगे तो 2 1 को हम रिपीट कर देंगे एंड सो ऑन। अब डिजिट के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और यहाँ पे भी। अब इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 21.2121 एंड सो ऑन। यहाँ पे जब आप इसको पॉइंट के साथ अलग करेंगे तो 21 कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस करेंगे पॉइंट वाली फॉर्म को अलग कर लेंगे। और इसको हमने क्या कहा था x, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। अब इस x को हम 100x के साथ माइनस कर देंगे, और ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 21। तो ये जब 99 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यूं हमारा ये थर्ड पार्ट भी p ओवर q की फॉर्म में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड, और पार्ट 1 हमें गिवन है, हमने इसको देख के बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का हमने नाम लिख लेना है। तो देखें लेफ्ट साइड पे लिखा है a प्लस 4 प्लस बी, और राइट साइड पे भी लिखा है a प्लस 4 प्लस बी। दोनों साइड्स पे सेम नंबर है और 3 नंबर्स हैं, जस्ट इनकी ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर दोनों साइड्स पे 3 नंबर सेम हो तो उनको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अगर दोनों साइड्स पे 2 नंबर्स हों तो उनको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम कह देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऐड हो रहे हैं, तो इनको हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐड करके हो रहे हैं ना, इस साइड पे भी ऐड करें तो वही नंबर आएगा, इस साइड पे भी इनको ऐड करें तो यही नंबर आएगा। तो ये होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और नेक्स्ट पार्ट 2 है इसी का, और इसमें देखें दोनों साइड्स पर 2 नंबर्स हैं और जस्ट इनकी पोजीशंस आपस में चेंज हैं। यहाँ पे 2 पहले है और 3 बाद में है, और यहाँ पे 3 पहले है 2 बाद में है, लेकिन जब आप इनको ऐड करेंगे तो दोनों साइड्स पर सेम नंबर आएंगे। तो इसको हम कह देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐड कर रहे हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। और नेक्स्ट पार्ट 3 है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करें
कि हमें ज़ीरो वैल्यू दे दे। मतलब एक नंबर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, और इसका ऐसा कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करेंगे, देखें -2 इसमें ऐड अगर करें तो ये 2 -2 ही हो जाएगा ना, तो इज इक्वल टू 0। तो ये x लिखा है तो इसका इनवर्स -x है, तो -x इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन से अगर कोई नंबर 0 आ जाए उसके इनवर्स से, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ऐड करने से उसके इनवर्स को अगर 0 वैल्यू दे दे तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे 2 है, इसका इनवर्स -2 है, 3 है तो उसका इनवर्स -3 होगा। तो ऐसे कोई भी नंबर किसी नंबर में ऐड करने से 0 वैल्यू दे दे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 4 है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब ये कोई नंबर है, इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि उसकी जो शनाख्त है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही, तो वो 16 ही वही नंबर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, कि अपनी शनाख्त जो है वो और अपनी आइडेंटिटी है वो उसको चेंज नहीं कर रहा। और किसी नंबर को ऐड करने से तो उसको हम कह देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 जो है वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसको हम प्रॉपर्टी को कह देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट 5 है, और ये होती है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे होती है देखें, ए जो है वो बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीप्लाई होके, तो ए भी हो जाएगा। इसी तरह फिर ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के साथ मल्टीप्लाई होके, तो ए सी हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। तो इसको हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन ये लेफ्ट है कि राइट, देखें ए जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ए इन ब्रैकेट्स की राइट साइड पे होता तो हम इसको कहते राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 6 है, और 100 जो है वो मल्टीप्लाई होके 100 ही दे रहा है। मतलब कि 100 अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा, अपनी शनाख्त नहीं बदल रहा, लेकिन कौन से ऑपरेशन के तहत, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। एडिशन में ये होता है कि उसकी आइडेंटिटी 0 होती है, उसको हम ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह 100 जो है, कोई भी नंबर आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 7 है, और यहाँ पे देखें आप, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पे भी तीनों सेम उसी तरह नंबर लिखे हुए हैं, जस्ट ब्रैकेट की पोजीशंस जो हैं वो चेंज हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों साइड्स पे 3 नंबर्स हों और सेम पोजीशंस पे हों, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस हो, ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज हो, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन क्या है इसमें, वो है मल्टीप्लाई का। तो इसको आप कह देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट 7 है, और ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं सेम पोजीशंस पर, 4 5 8, और यहाँ पे भी देखें 4 5 8, जस्ट आपस में इनकी ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज है। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इधर जो नंबर आएगा और इधर जो नंबर आएगा वो आपस में सेम होंगे। तो ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ऑपरेशन कौन सा है बीच में, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमने जो किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था हमने। इधर भी देखें आप, तीनों नंबर सेम है और उनकी जस्ट ब्रैकेट्स की पोजीशन जो है वो आपस में चेंज है। नेक्स्ट पार्ट 8 है, और लिखा है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये होती है हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। देखें अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने लिखा है, और इसी तरह यहाँ पे इनकी पोजीशन को चेंज करके 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है। तो दोनों साइड पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो सेम आएगा। तो ये इसी तरह लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, और मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड्स पर अगर दो दो नंबर हों तो वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है।
लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू क्या है, कौन सा ऑपरेशन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने पार्ट 2 में किया था कि ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे 3 पहले लिख लिया और 2 बाद में, तो ये इसी तरह ही है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड्स पर सेम नंबर आएंगे, जस्ट इनकी पोजीशंस आपस में चेंज होती हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 5 है, लिखा है नेम द प्रॉपर्टीज। अब हमने इनको देखते हुए बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देखें, लिखा है -3 लेस देन -1, और आंसर क्या आ रहा है 0 लेस देन 2। कि -3 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, और -1 में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें कि आंसर 2 आ जाए। तो आप देखें कि ये होगा -3 में अगर हम 3 को ऐड करें तो आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह -1 में अगर आप 3 को ऐड करें तो आंसर 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये भी 0 लेस देन 2 आ जाएगा। तो हमने किसी नंबर को ऐड करके किया है ना, किसी नंबर को इसमें ऐड किया है, तो वाला आंसर मिला है, तो इसको हम कह देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। क्योंकि इसमें लेस देन है और ग्रेटर देन के जो ऑपरेशंस होंगे, तो इसको हम कह देते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट पार्ट 2 है, लिखा है इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर है 1/b से। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि a और b कोई दो रियल नंबर हैं, और जब हमने उनका रेसिप्रोकल किया है तो 1/a ग्रेटर हो गया 1/b से। ये ऑर्डर चेंज हो गया है, लेस देन से ग्रेटर देन। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इसमें हुआ क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर है 2 लेस है 5 से, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, तो ये ग्रेटर हो जाएगा 1/5 से। आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है, लिखा है इफ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं a एंड b। a लेस है b से, अगर हम बोथ साइड्स पर एक सेम नंबर ऐड कर दें c, तो इसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर है 2 और ये लेस है b से, अगर हम कोई नंबर ऐड कर दें यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी ऐड कर दें 1, तो ये नंबर फिर भी लेस रहेगा इस नंबर से। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो ये होगी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि बोथ साइड्स पे हमने एक नंबर को ऐड किया है और इसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट पार्ट 4 है, लिखा है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सी कोई पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर है ना 0 से, तो सी कोई पॉजिटिव नंबर है जिसको हमने कैंसिल कर दिया है बोथ साइड से, तो इसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए लेस देन बी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 2 इंटू 1 लेस है 3 इंटू 1। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो 2 जो नंबर है वो लेस है 3 से। अगर इसमें से हम 1 को कैंसिल कर दें, 1 एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो 1 को कैंसिल कर दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 फिर भी लेस है 3 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि कैंसिल किया है हमने बोथ साइड से एक नंबर को, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर होगी। लेकिन किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, सी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था बोथ साइड्स पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया है कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 5 है, लिखा है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो सी है वो एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, और जब एक नेगेटिव नंबर को आप बोथ साइड से कैंसिल करेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो लेस से ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा।
ये क्यों होगा ये हम देख लेते हैं इस एग्जांपल से। देखें यहाँ मैंने लिखा है 3 इंटू -1 एंड 2 इंटू -1। यहाँ पे जो -1 है वो c है, और अगर आप देखें तो ये लिखा है -3 लेस है -2 से। अगर नंबर लाइन पे चेक करें तो जो 0 से -1 की तरफ जाते हैं, फिर -2 -3, तो जितने नंबर हम आगे चलते जाते हैं वो मज़ीद लेस होते जाते हैं। तो जो 0 के क्लोज होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो -2 जो है वो बड़ा है -3 से, -3 छोटा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर जब हम इस -1 को कैंसिल करेंगे तो फिर हम इसका साइन जो है वो लेस से ग्रेटर देन में चेंज कर देंगे। अब ये है कि 3 ग्रेटर है 2 से। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। जस्ट इसमें ये होता है कि ऑर्डर जो है वो लेस से ग्रेटर देन में, या ग्रेटर है तो लेस में चेंज हो जाएगा अगर आप नेगेटिव नंबर को कैंसिल करेंगे। और ये नेक्स्ट पार्ट 6 है इसी क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये इसका लास्ट पार्ट है। लिखा है आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। अब ए और बी कोई नंबर हैं, वो या तो आपस में इक्वल हो सकते हैं, या उनमें से एक नंबर ग्रेटर हो सकता है जैसे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, या उनमें से एक नंबर छोटा हो सकता है जैसे यहाँ पे लिखा है ए लेस देन बी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये होगी हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इंसर्ट टू रियल नंबर्स बिटवीन। और पार्ट 1 में हमें ये दो नंबर्स गिवन हैं, हमने इनके बीच में दो रियल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है और फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ऐसे हमारे पास इन दोनों नंबर्स का एक मिड पॉइंट आ जाएगा और वो एक रियल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर इनको आपस में ऐसे लिख लेंगे 1/3 प्लस 1/4, और इनको डिवाइड कर देंगे आपस में 2 के साथ। तो अब आप इनका ले लें एलसीएम। कैलकुलेटर पे अगर डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम इनका एलसीएम। तो एलसीएम इसका होगा, देखें नीचे दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 जो आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ें 12 तक, तो 3 4 द 12, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 4 का टेबल पढ़ें 12 पर, तो 4 3 द 12, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 को ऐड कर दें 3 के साथ तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12, और ये डिवाइड हो रहा है, जब आप इसका साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका उल्ट हो जाता है, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इस कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 24। अब ये हमारे पास एक रियल नंबर आ गया है। हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एक और मिड पॉइंट आ जाएगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, या आप इसके साथ ऐड कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 7 डिवाइडेड बाय 24, जो ये एक मिड पॉइंट हमने फाइंड किया है, और इसको हम ऐड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 से, और फिर डिवाइड करेंगे इनको आपस में 2 के साथ। तो इस तरह यहाँ पे अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 24 इसका आ जाएगा एलसीएम। 24 का टेबल पढ़ेंगे 1, और 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, प्लस 4 का टेबल पढ़ेंगे 24 पे, तो ये आ जाएगा 4 6 द 24, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। 7 को 6 के साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24, और इसको आप मल्टीप्लाई में साइन चेंज कर दें यहीं पर, तो ये हो जाएगा, अभी ऐसे है 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो आप इसको लिख लेंगे 13 डिवाइडेड बाय 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 48। तो ये दो रियल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, जो कि
इन दोनों नंबर्स के बीच में है। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने ये दोनों रियल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। तो इसी तरह इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी सेम है, वो भी हम कर लेते हैं जी। तो अब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का, और अब हमने दो रियल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो प्रोसीजर क्या था कि हमने इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड करना है और फिर 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 3 + 4 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऐसे इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो 4 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एक रियल नंबर। और अब हमें चाहिए, अब आप इसको ऐड कर दें 4 के साथ या 3 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 से। पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2, और ऐड करेंगे 4 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे 2 से। तो इनका एलसीएम ले लें आप, तो ये हो जाएगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 1 द 2 और 1 7 द 7 प्लस 1, यहाँ पे 1 है, 1 2 द 2 और 2 4 द 8, और ये डिवाइडेड बाय 2। 7 और 8 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, और इस डिवाइड को आप साइन चेंज कर दें मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। तो एक रियल नंबर हमने ये फाइंड कर लिया है। दो रियल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं, 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड 15 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसमें भी हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में दो रियल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और इस पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, 3 डिवाइडेड बाई 5 ऐड करेंगे और इसके बाद इनको डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो इनका एलसीएम ले लें आप, कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। एलसीएम इसका आ जाएगा 5, 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये डिवाइड होगा 2 पर। 4 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5। इसका मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज कर दें तो ये 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो इसको कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब देखिए कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द 10। तो ये एक रियल नंबर आ गया है। और इसी तरह आप दूसरा रियल नंबर फाइंड करने के लिए हम इस नंबर को इसके साथ ऐड कर देंगे या इसके साथ ऐड कर देंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो उन दोनों नंबर्स के बीच में एक और मिड पॉइंट रियल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 10 ऐड करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5 से और डिवाइड कर देंगे साथ ही 2 पर। तो अब इनका एलसीएम ले लें आप, तो एलसीएम आ जाएगा 10 और 10 का टेबल 1 पे 10 पे, तो 10 1 द 10 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और ये प्लस करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 2 द 10 और 2 4 द 8 डिवाइडेड बाय 2। 7 को 8 से ऐड करें तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई कैंसिल नहीं हो रहे, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 20। तो एक रियल नंबर हमने ये फाइंड कर लिया। तो यूँ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम इसकी बाकी की एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।